हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। जितने भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं इनको क्रॉनिक पेन और इन्फ्लेमेशन की शिकायत रहती है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ पेन मैनेजमेंट है। और ये पेन मैनेजमेंट का भी जो प्रोटोकॉल है वो सभी को सूट नहीं करता और बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन से ग्रसित रहते हैं और उनकी लाइफ की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर रहती है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक इस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं जो कि आयुर्वेदिक है और मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन्स की तरह इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये लिवर और किडनी के फंक्शंस को भी कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना आपकी एक्यूट पेन को कैसे मिनिमाइज़ करती है और इन्फ्लेमेशन को भी बहुत कम करती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दूंगी और ये जो है किसी पेशेंट को एक सूट कर सकता है, किसी को सभी सूट कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपको क्या सूट करता है। जितने भी लोगों को जॉइंट पेन्स हैं, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हैं या फिर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से या किसी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, चाहे वो ल्यूपस की वजह से है, तो उन सभी को इससे रिलीफ मिलेगा। तो पहली चीज़ है शल्लाकी। शल्लाकी जो है वो एक आयुर्वेदिक हर्ब है और इससे काफ़ी सारे पेशेंट्स को जॉइंट पेन्स में आराम आता है। दूसरी जो हर्ब है वो शिगरू। शिगरू बेसिकली टैबलेट्स होती हैं जो कि मोरिंगा प्लांट के लीव्स को लेके बनती हैं। मोरिंगा प्लांट को ही शिगरू भी कहा जाता है। तो शिगरू जो है मोरिंगा, ये बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब है। तो कोई भी चीज़ अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है तो वो आपकी पेन्स को रिड्यूस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो शलाकी और शिगरू आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। अपना विटामिन डी ज़रूर ऑप्टिमाइज़ कीजिए। विटामिन डी, जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको विटामिन मत समझिए, ये एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स में कम ही पाया जाता है। तो इसे ऑप्टिमाइज़ कीजिए और अपनी डोज़ का ध्यान रखिए कि आप कितना ले रहे हो और एक बार बार टेस्ट करवाइए। 3-3 महीने के बाद पता लगाइए कि कितना आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है। कई लोगों को विटामिन डी एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में से कवर करूँगी कि जिन्हें ये प्रॉब्लम है वो अपनी बॉडी में विटामिन डी कैसे एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाकी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का ध्यान रखिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए कई लोग फ़िश ऑयल लेते हैं। फ़िश ऑयल अच्छा सोर्स है, लेकिन क्या होता है कि अगर ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कैप्सूल्स में है, जैसे कि मान लीजिए कैप्सूल में डालने से पहले ही अगर ये ऑक्सीडाइज्ड है, जैसे कि कंपनी में जहाँ बन रहा है, अगर वो पहले से ही ऑक्सीडाइज्ड है तो वो ऑक्सीडाइज्ड ऑयल जो है वो आपकी बॉडी को बेनिफिट नहीं करेगा, रादर पेन्स बढ़ा सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ओमेगा 3 का जो भी सोर्स हो वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो। तो इसके लिए भी मैं डिटेल में आपके लिए एक वीडियो कवर करूंगी कि कैसे आप चुनें अपने लिए सही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सोर्स। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो गट लाइनिंग होता है वो काफ़ी वीक होता है, या यूँ कहिए कि ज़्यादातर की परमेबिलिटी पाई जाती है। इट्स कॉल्ड लीकी गट सिंड्रोम। इवन उनमें सीबो नाम की भी प्रॉब्लम पाई जाती है, दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, जो कि स्टूल टेस्ट से पता चलती है। तो इस गट लाइनिंग को रिपेयर करने के लिए कुछ अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट में शामिल करने। तो इस तरह की सारी डाइट जो है वो मैं अपने आने वाले एक वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम उस पर जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको जॉइंट पेन्स हैं उनको क्या करना है कि 7 दिन तक हर रोज़ रात को सोने से पहले मेथी दाना भिगो देना है पानी में और सुबह खाली पेट ये मेथी दाना आपको चबा चबा कर खाना है। कितना लेना है?
1 टीस्पून काफ़ी है। 1 टीस्पून मेथी दाना आप उसको अच्छे से वॉश कीजिए और पीने वाले पानी में भिगो के ढक कर रख दीजिए सारी रात। और सुबह जब आप इसको खाएंगे, चबा चबा कर खाएंगे और इसका जो मेथी दाना जिसमें भिगोया था वो पानी भी आप पी लेंगे और उसके बाद 40 मिनट तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे, आप गैप देंगे, ठीक है। तो ये रेमेडी जो है आपको 7 दिन तक करनी है, ये बहुत अच्छी है। अब 7 दिन के बाद आपको क्या करना है, गार्लिक स्टार्ट करना है। गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन की 3 से 4 कलियां आपके वेट के हिसाब से, अगर आप बहुत ही अंडर वेट हैं तो 2 कलियां, 2 क्लोव्स काफ़ी रहेंगे लहसुन के आपके लिए। तो इन जनरल 3 क्लोव्स सभी के लिए ठीक रहते हैं। तो लहसुन की 3 कलियां सुबह आपको खाली पेट क्रश करनी है और इसको थोड़ी देर के लिए रखे रहने देना है। इससे क्या होता है कि लहसुन के अंदर जो एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, एलाइसिन जिसे कहते हैं, एलिन है, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और अब जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं और जब आप इनको लेते हैं तो ये रेडिली एब्जॉर्ब होते हैं आपकी बॉडी में। तो जो लहसुन का ये जो चीज़ आपने करनी है खाली पेट, इसे 15 दिन तक करना है। उसके बाद यू हैव टू स्टॉप इट, फिर बंद कर देना है। जब आप 15 डेज़ का ऑफ देंगे, 15 डेज़ इस चीज़ को करके, तभी गार्लिक जो है ये अपने रिजल्ट्स शो करना शुरू करता है। एवरी 15 डेज़ आपको कैस्टर ऑयल लेना है रात को सोते वक्त गर्म पानी में, ल्यूक वार्म वाटर में। कितना लेना है, जस्ट 10 ml, इससे ज़्यादा नहीं। कईयों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है और उनको फिर एकदम से डायरिया होने का ख़तरा रहता है। तो एवरी 15 डेज़ आपको ये चीज़ करनी है। क्योंकि होता क्या है, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं तो ये माना जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि गट लाइनिंग की परमिबिलिटी की वजह से, जिसे कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम, इस वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, एलर्जीज़ होती हैं। और बहुत ज़रूरी है हमें उस चीज़ को, उस लाइनिंग को रिपेयर करने की। तो बहुत ज़रूरी है कि हर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का जो पेशेंट है वो हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग ज़रूर करे। अब पहला चीज़ मैंने बताई थी मेथी दाना, उसको स्टॉप किया। सेकंड आपने स्टार्ट किया गार्लिक, अब उसको स्टॉप किया। अब थर्ड आपको जो चीज़ स्टार्ट करनी है इस प्रोटोकॉल में वो है एलोवेरा इन वार्म वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तो खाली पेट आप एलोवेरा लेंगे गुनगुने पानी में। ये भी आपको 15 दिन तक करना है। अब ये चीज़ करने के बाद आपको त्रिफला में मुलेठी और कुटकी, ये चीज़ें मिलाकर आपको अगले 15 दिन तक लेनी है, सुबह खाली पेट। त्रिफला का चूर्ण मिल जाता है, मुलेठी का भी चूर्ण आराम से मिल जाता है और कुटकी भी मिल जाती है। तो ये तीनों चीज़ें मिला के एक बड़ा ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लेंस करने के लिए। तो ये आपको सुबह खाली पेट ही करना है। जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो वो दिन में लंच के बाद एक स्पिरुलिना का टैबलेट ज़रूर लें। आपको ये प्रोटोकॉल सुनने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टफ़ टू डू लग रहा होगा, लेकिन ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ये बहुत ही हार्ड टू करेक्ट है। जैसे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि ये एक असाध्य रोग है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रोटोकॉल फॉलो करके आप देखिए कि आपकी जो दर्दें हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, कुछ मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो हैं, जो हर्ब्स बेस्ड हैं, वो अपने रेजिमेन में शामिल करनी है। पहली चीज़ में आमवतारी रस, आमवतारी रस की 1 टैबलेट आपको लेनी है। आमवतारी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आमा मीन्स टॉक्सिन्स इन द बॉडी, वातारी मीन्स बढ़ा हुआ वात। अब जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये एक वात का रोग माना जाता है। तो वात से आमा जो है वो मूव करता है बॉडी में एंड इट सेटल्स इनटू योर जॉइंट्स, जहाँ पर वो पेन क्रिएट करता है। तो ये जो टैबलेट है ये आपकी पेन को कम करेगी, आपका आमा और वात को कंट्रोल करके।
आपको हर रोज़ बलारिष्ट रस लेना है, 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच आपके दोपहर के खाने के बाद। इससे आपको एनर्जी फील होगी और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और पेन्स के लिए भी अच्छा है। अब पेन्स के लिए महारसोनादि क्वाथ प्रवाह ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको 4 चम्मच इसके रोज़ाना शामिल करना है। अफ़गानिस्तान का एक लाल मेवा मिलता है जो कि लाल रंग का दिखता है। आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। 20 से 30 दाने आप रात को भिगो कर रख दें इस लाल मेवे के, और इसे आप सुबह लें खाली पेट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, तो ये उसको रिप्लेनिश करने में मदद करेगा। जितने भी आपके जॉइंट्स पेन करते हैं वहाँ पर आपको एक ड्राई सेक देना है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पोटली ले लीजिए, उसमें सेंधा नमक भर दीजिए। अगर सेंधा नमक नहीं है तो आप उसमें बालू यानी कि रेत भी भर सकते हैं। उसकी पोटली बनाकर आप उसे तवे पर गरम करके खूब गरम कर लें, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। उसके बाद जिस जॉइंट में पेन हो रहा है वहाँ पर आप उसकी सिकाई करें। इसको ड्राई सिकाई कहते हैं, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जिस भी जोड़ में पेन हो रहा है वहाँ मालिश नहीं करनी है, वहाँ आपको ड्राई सेक देकर ही उस दर्द को एलिवेट करना है। वी डील विद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पेशेंट्स ऑन डेली बेसिस। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वी नो कि कितनी डेबिलिटेटिंग ये डिज़ीज़ है, कितनी मुश्किल है। जो इससे गुज़रता है वही जानता है। तो आपको देखना है, अब आपको ये देखना है कि आपको इसमें से क्या सूट कर रहा है, और पेशेंट को पता चलता है कि मुझे ये सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा है। जैसे खट्टा इसमें परहेज़ बताया जाता है, लेकिन कई लोगों को बहुत अच्छे से खट्टा भी सूट हो जाता है। तो आपको देखना है कि आपको किस चीज़ों से आराम मिलता है, आपकी दर्दें किससे कम होती हैं। तो आप इन चीज़ों को शामिल कीजिए अपनी रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल में। आप डेली बेसिस पे इसे यूज़ करके देखिए, जैसे बताया है आपकी पेन्स मिनिमाइज़ होंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।